हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग सब, एंड वेलकम मी बैक। ऑब्वियसली आप लोगों का वेलकम तो मैं करती ही नहीं हूँ, वो हमने रिवाज छोड़ दिया है ना, आपको तो पता ही होगा। तो अपना ही वेलकम कर लेते हैं हम। ओके, हम अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? लास्ट एपिसोड हमने एक न्यू एंट्री लाई थी, दैट इज़ अदा। और ये लोग अभी जा रहे हैं वापस, सॉरी, ऑफिस की तरफ अपने। और ये अदा जो है मयंक की फ्रेंड है, जो कि इंटर्न है उसी कंपनी में ही। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये लोग कार में बैठ के चले जाते हैं ऑफिस की तरफ, और छोटी मोटी इनकी बातें होती रहती है, क्योंकि अदा बहुत एक्साइटेड होती है कशिश को जानने में, बिकॉज काइंड ऑफ शी लाइक्स हर। और मतलब कह सकते हैं ना, एक पर्सनालिटी की तरफ हल्का सा अट्रैक्शन सा होता है, वैसा कुछ है। और तो ये लोग बातें करते हुए जाते हैं, और ऑफिस पहुंचने के बाद ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि जो दोनों इंटर्न्स हैं वो दूसरी साइड चले जाते हैं, और ये लोग भी अपने काम की तरफ चले जाते हैं। इनको एचआर के पास जाना होता है, क्योंकि एचआर ही तो इनको ओरिएंटेशन कराएगा इनका। हम देखते हैं कि एचआर के ऑफिस में एचआर हमारे मिश्रा जी, याद है आपको फर्स्ट एपिसोड में थे? हाँ, तो हमारे मिश्रा जी के रूम में, मतलब ऑफिस में, बहुत से इंटर्न्स आए हुए हैं। 4-5 नए इंटर्न्स हायर किए गए हैं, नए इंटर्न्स और फ्रेशर्स, जहाँ पर मयंक, अदा और सक्षम भी होता है। और एचआर एक एक करके उन सबको ले जाते हैं कहाँ पर, कशिश और वरुण से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। वो दोनों, मतलब वरुण जो है अभी कशिश के कैबिन में ही आया हुआ होता है, तो ये मिश्रा जी ले जाते हैं इनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कशिश के कैबिन में, और इनका इंट्रोडक्शन होता है। तो ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सक्षम भी कराता है। और सक्षम का, जैसे कि मैंने बोला था, उसकी पर्सनालिटी ही ऐसे है, और वो एक देख के लगता है कि कितना वर्कहॉलिक पर्सन है, तो उसका इंट्रोडक्शन भी वैसा ही होता है जिससे कशिश भी इम्प्रेस होती है। मतलब नॉट इन दैट वे इम्प्रेस, बट ये होता है ना कि हाँ, ये पर्सन पैशनेट है अपने काम के लिए, और इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने काम पर फोकस करेगा। तो कशिश को भी अच्छा लगता है। और यहीं पर ही जो है इनके डिविजन्स डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग डिविजन्स में सभी जाते हैं। जैसे कि सक्षम फाइनेंस में था, वो तो पहले से ही जैसा हमने बताया था, तो उसको फाइनेंस हेड से मिलवाने के लिए जाते हैं मिश्रा जी। और कुछ जो है पीआर टीम के अंदर जाते हैं। और ऐसे ही कशिश के अंडर में 2 लोग आते हैं, एक आती है अदा, और एक और नया इंटर्न आता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट जो है कशिश के अंडर काम करने के लिए। और जैसा कि मयंक चाहता था, उसे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट दिया जाता है, और ऐसे ही लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है और अपने अपने काम को दिखाया जाता है। आदा बहुत एक्साइटेड होती है कि उसे जस्ट डायरेक्ट कशिश के अंदर काम करने को मिलता है, तो और कशिश भी स्माइल करती है, उसे वेलकम करती है, और आगे वर्क अच्छे से करने का थोड़ा सा बोलते हैं ना, मोटिवेशन समथिंग लाइक दैट देती है। और दोनों को ही, उसके दोनों इंटर्न्स को बोलती है कि आई एम गुड विद यू एज अ पर्सन, अगर हम काम के बाहर हैं, लेकिन काम के वक्त आप सीरियस होने चाहिए, और मुझे कोई भी मजाक मस्ती काम के वक्त नहीं चाहिए। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो, आप बेझिझक हो के मुझसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन काम करना है। और आप लोग इंटर्न्स हैं, तो आई होप इसी मेंटालिटी के साथ आए होंगे आपके, आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे रोज़ ही यहाँ से। सो ओके, लेट्स वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। ये लोग ऐसे ही थोड़ी बहुत इनकी बात होती है, और कशिश भी थोड़ा बहुत जैसे इन लोगों को काम समझाने लग जाती है। तो इन लोगों को कशिश काम दे देती है, जैसे कुछ फाइल्स को अरेंज करना, उसके डिटेल्स को फाइंड आउट करना, और कर रहे होते हैं। लेकिन
जो अदा है वो बहुत इम्प्रेस हो रही थी कशिश से, उसके नीड मतलब पर्सनालिटी से, कि कितनी चेंज है यहाँ पर और कितना फोकस है अपने काम को लेके। कशिश भी अपना काम कर रही थी और कशिश के कैबिन में ही वो दोनों बैठे थे। तभी कोई और आता है, मतलब कोई और वर्कर, जिसको अच्छे से झाड़ देती है कशिश, जिसने थोड़ा गलती करी थी, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया था, तो बहुत झाड़ देती है कशिश ऐसे, ना कशिश का नेचर तो ऐसे ही था। अभी कुछ दिनों से हम स्वीट स्वीट सा देख रहे हैं, लेकिन काम के लिए तो ऑलवेज शी इज़ फियर्स। तो वो सब देख के इन दोनों की हालत टाइट हो जाती है कि ये क्या है, तो कितनी स्ट्रिक्ट है। एंड देख, अब वहीं पर आप दोनों के सामने कोई आपका बॉस अगर आपको झाड़ रहा है, मतलब किसी और को सुना रहा है, इतना ज़्यादा इतना गुस्सा कर रहा है, तो आप में भी थोड़ा डर तो आएगा ही ना कि हाँ भाई, काम संभल के करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी भी वाट लग सकती है। तो यही था। और ऐसे ऐसे ही करते करते हाफ डे गुजर जाता है और आ जाता है लंच की बारी। और कशिश के केबिन पर नॉक होता है और वहाँ पर आती है हमारी वैष्णवी और बोलती है, हेलो मैडम, इट्स टाइम। अपनी वॉच की तरफ इशारा करते हुए टाइम दिखाती है कशिश को, और कशिश देखती है, ओ। और वैष्णवी कहती है, जल्दी से आ जाओ चुप करके। तो कशिश भी स्माइल करते हुए देखती है और कहती है, अरे जाने मन, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अभी आ रहे हैं। और ये देख के मतलब इतना हैप्पीली मतलब बात करते हुए देख के, अब जो दोनों इंटर्न्स थे वो दोनों फिर से शॉक कि ये क्या, अभी तो पल भर में शोला और कभी आग का गोला, ये क्या था? अभी तो इतने गुस्से में थी और अभी इतने प्यार से बात कर रही है। तो फिर जैसे ही वो आ रहे होते, वैष्णवी की भी नज़र जाती है इंटर्न्स की तरफ जो कि कशिश को घूरे जा रहे थे। तो वैष्णवी कहती है, ओह हेलो, तो आप नए इंटर्न्स हैं? आई होप आपकी खड़ूस बॉस ने अभी तक तो कुछ नहीं कहा होगा आप लोगों को, और डरा देती है उन दोनों को। तो कुछ नहीं कहते, मतलब नाम ही इशारा करते हैं। तो कशिश कहती है, क्या बोल रही है? मैंने कहा किसी को डांटा? मैंने डांटा किसी को? इतने प्यार से उन दोनों की तरफ देख के बोला कि मैंने किसी को डांटा। और वो दोनों एक्सप्रेशन लेस, मतलब शॉक। अभी तो हमारे सामने कितना डांटा उसको, और कह रही है डांटा? मैं डांट सकती हूँ किसी को? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर करे, हाँ या ना। तो ना, फेक वाला ना करने की कोशिश करते कि नहीं नहीं डांटा। तो फिर तभी जो है वैष्णवी और कशिश दोनों ही हंसने लग जाते हैं। तो वैष्णवी कहती है, हाय देखिए बेचारे बच्चियों को 2 दिन में, 1 दिन में कितना डरा दिया तूने। तो कशिश कहती है, अरे गाइस, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो काम के वक्त का टाइम था, चलो अब लंच टाइम है, हमारे साथ ही चलो, आ जाओ डरो मत मुझसे। और जाकर कशिश जो है दोनों को ही पकड़ कर, मतलब जैसे होता है ना, शोल्डर से ही बाहर लेके चलती है कैंटीन की तरफ, मतलब उनके साथ प्रैंक हो रही है। अदा तो कशिश की अदा देखकर ही कंफ्यूज हो गई, ये चल क्या रहा है भाई। तो जैसे ये लोग जाते हैं कैंटीन में, मयंक को भी बुला लेती है मेघा अपने पास, मतलब उनके ग्रुप में, और ये लोग साथ में बैठ के कर रहे होते हैं लंच, थोड़ी बातें होते कर रहे होते हैं कि कैसा गया उनका फर्स्ट डे। तो मयंक कहता है, हाँ जिसके लिए आया था वो तो आया ही नहीं आज, मेरा कैसा जाना था। वो थोड़ा मन में ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो कशिश कहती है, क्या हुआ मयंक, इतना फेस क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? गौरव नहीं आया इसलिए क्या? तो मयंक आंखें बड़ी बड़ी करके कशिश को देखने लगता है कि क्या बोल रहे हो, कहाँ पे बोल रहे हो, सोच के बोलो। और तभी बोलता है मयंक कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या वो ना आए तो, हाँ मैंने तो अपना काम करने आया ना। और मेरा डे अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। बॉस नहीं आए तो क्या हुआ, अच्छा गया मेरा डे। तो मेघा कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तो एक ही लाइन बार बार के रिपीट कर रहा है, हो जा चुप, समझ में आ गया कि अच्छा गया तेरा दिन।
अभी आधा, और जो न्यू इंटर्न थी कशिश की, और जो ये मयंक है, इन तीनों का वैष्णवी, साहिल और अरुण से इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि मेघा को तो जानते थे और वो नई लड़की का मेघा से भी। तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत प्रैंक हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद अदा कहती है, जैसे कि उसकी बोलने की आदत है, यार मैं तो सच में डर गई थी, जैसे कशिश ने उन्हें डांटा था। मैं तो आगे से एक शब्द भी नहीं बोलने वाली थी। उसके बाद से मैंने तो सोच लिया था कि मैं कुछ बोलूँगी नहीं और सारा काम टाइम पे ही करना है। डांट खानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खानी। मेरा तो रोना निकल जाएगा अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ। तो यही सब हो रहा था। तो वैष्णवी भी हंसती है और कहती है ये ऐसी ही है, काम के वक्त पे बिल्कुल हिटलर बन जाती है और बाद में बिल्कुल स्वीट है हमारी। तो कशिश फिर कहती है ओह मेरी तारीफ हो रही है, थैंक यू थैंक यू। तो कहते मेघा कहते तारीफ नहीं हो रही है तुम्हारी, आई बड़ी जब देखो तारीफ हो रही है। तो कशिश कहती है तुम्हें हजम नहीं होती क्या मेरी तारीफ सुनना? हाँ। मेघा कहती तारीफ करने लायक होने भी तो चाहिए ना तुम। तो वैष्णवी फिर से बीच में बोलती है गाइस गाइस तुम लोग फिर से लड़ने मत शुरू हो जाओ, जब देखो लड़ते रहते हो। तभी दोनों का ही थोड़ा सा मुंह बना होता है और एकदम से मेघा का ध्यान जाता है सक्षम पे, जो कैंटीन में एंट्री कर रहा होता है अपने फाइनेंस के, नहीं मतलब फ्रेंड्स के साथ, जो भी उसके कलीग्स वगैरह थे उनके साथ एंट्री कर रहा होता है और वो इसी टेबल की तरफ आ रहा होता है और मेघा की नज़रें सक्षम की तरफ ही होती हैं। वो उसे निहार रही होती है और इधर से सक्षम उसी टेबल की तरफ आ रहा होता है अपने कदम बढ़ाते हुए। तभी वो बिल्कुल क्लोज आ जाता है टेबल के और मेघा के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सक्षम जो है टेबल पर आता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैम। तो अब सारे के सारे सक्षम की तरफ देख रहे हैं। तो देखते हैं कि सक्षम की नज़र जो है कशिश पर है। तो कशिश बोलती है यस। तो सक्षम कहता है मैम ये मेहता सर ने फ़ाइल आपको देने के लिए कहा था, ये बजट है उस प्रोजेक्ट का। तो कशिश लेती है और कहते हैं हाँ थैंक यू। और तभी कशिश पूछता है सो हाउ वाज योर डे फर्स्ट डे। सो वो भी बहुत ही एलिगेंट तरीके से मतलब अच्छे से बताता है कि मतलब कैसे गया उसका दिन। मतलब सिंपल एक वर्ड में उसने फिनिश नहीं कर दिया कि इट वाज गुड, ऐसे नहीं किया। उसने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाँ मुझे आज ये चीज़ें सीखने को मिली जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ आगे काम करने के लिए। जो उसकी बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग सक्षम को देख ही रहे थे और मेघा की नज़रें तो वैसे ही नहीं कहाँ ही हट रही थी सक्षम से। सो कशिश भी इम्प्रेस होती है और स्माइल पास करते हुए कहती है कि मिश्रा जी कभी डिसअपॉइंट नहीं करते अपने एम्प्लॉय सिलेक्शन के जॉब में। मतलब कि इनडायरेक्टली उसकी तारीफ़ कर रही थी, जो कि वो समझ भी गया था। वो भी स्माइल बैक करता है और फिर जाने लगता है। तभी कशिश कहती है अरे हाँ मेहता सर को बोलना कि कशिश मैम कह रही थी कि उनकी पार्टी पेंडिंग है, कब दे रहे हैं, तो ये मैसेज डिलीवर कर देना, ऐसा कुछ उसने कहा था। तो वो भी श्योर मैम कह के चला जाता है वहाँ से। तो तभी वैष्णवी कहती है हाँ यार सच्ची मेहता सर ने तो अपने प्रमोशन की पार्टी ही नहीं दी, सही बात है ना। और फिर तभी एक बात दूसरी को छिड़ता है यार कितना सही था ना ये लड़का नया आया, जो एटीट्यूड ही कितना अच्छा है इसका, बिल्कुल जैसे बना ही काम करने के लिए हो। तो ये लोग थोड़ा बहुत हंसने लगते हैं। तभी देखते हैं कि मेघा का ध्यान तो सिर्फ उधर ही है। तो कशिश कहते हैं हेलो क्या कहाँ ध्यान है आपका। तो तभी वो होश में आती है मेघा और कहती है यस ये सिलेक्ट हो गया। तो अब सारे हैरान होके देखते हैं मेघा की तरफ। तो कहते हैं कि यार मैंने ना इसे कल देखा था कि जब मैं मयंक के पास आ रही थी, उसका इंटरव्यू था, तो ये भी इंटरव्यू देने के लिए आया था और मुझे ऐसा लग रहा है लाइक एट फर्स्ट साइड हो गया, मुझे इतना पसंद आ गया है। मैं उसी वक्त प्रे कर रही थी भगवान प्लीज़ 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 ये हम
सिलेक्ट ज़रूर हो जाना चाहिए। और सुन ले, देखो भगवान ने। हाय कशिश, कशिश यार तुमसे कितने अच्छे से बात करके क्या कि कुछ तो मेरी भी बात करवा दो ना। देखो अच्छी दोस्त नहीं हो तुम मेरी, और ऐसे बोलती है, और मतलब वो बातें सुनते ही कशिश वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। उसके दिल में जैसे एक झटका सा लगा हो कि क्या बोल दिया मेघा ने ये। उसके हाथ में जो स्पून था वो वापस से नीचे रख देती है। नहीं नहीं, फिल्मों की तरह नहीं होता कि उसके हाथ से चम्मच गिर गया, ये सुनते ही इतना शौक में चली गई, ऐसा कुछ नहीं था। उसने जस्ट वो नीचे रख दिया और एकदम वो सुन सी हो गई, मतलब जैसे कि उसका दिमाग ले ही नहीं पा रहा कि अभी अभी उसने क्या सुना। क्या वो सच था कि मेघा किसी और को लाइक करती है? एक ही पल में ऐसा लग रहा था कि मेघा के दिल के, सॉरी कशिश के दिल के टुकड़े टुकड़े से हो गए, क्योंकि अभी वो सोच रही थी कि एक कदम आगे बढ़ाने का, जो पहले से हमेशा से डरती आती थी और कभी भी किसी को दिल की बात नहीं बताती थी, वो थोड़ा सा मोटिवेट हो रही थी। बट एकदम से ये सुनकर वो डर उसका और बैठ गया, और वो फील जो कर रही थी उस वक्त बिल्कुल सुन्न हो गई थी। और सिर्फ कशिश ही नहीं, वहाँ बैठे सभी लोग, ऑब्वियसली अदा और वो न्यू इंटर्न का क्या नाम रखे, साक्षी रख लो चलो, साक्षी और अदा को छोड़कर, क्योंकि बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग, लेकिन बाकी सबको तो पता है ना कि या समथिंग इज़ गोइंग ऑन। कशिश लाइक्स हर एंड दे थॉट दैट कि मेघा भी पसंद करती है कशिश को। मयंक भी शॉक कि क्या बोल रही है दीदी। तो मयंक बोलता है, दीदी क्या बोल रही हो आप, क्या बकवास कर रही हो, आपको वो कैसे पसंद आ सकता है? तो मेघा कहती है, क्यों नहीं आ सकता पसंद यार, पर्सनालिटी देख बंदे की कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, और एटीट्यूड तो तुम देख के गए हो। उफ, क्या बोलूँ मैं। अब तू क्या चाहता है कि तेरी बहन सारी उम्र क्या सिंगल ही मरे? हाँ। तो मयंक आगे बोल रहा होता है, पर दीदी आप, इतने में ही फिर वैष्णवी जो है मयंक का हाथ पकड़ लेते कि रुक जाओ, कुछ नहीं बोलना, मतलब उसे रोक लेती है। और जब भी ये सारी जो भी टॉक करती, कशिश का जो सिर है वो झुक जाता है, मतलब वो अपनी प्लेट की तरफ ही देख रही थी, वो आंखें उठाकर भी नहीं देख रही थी सामने की तरफ, और उसके हाथ थोड़े से ऐसे ना मुट्ठी की तरह कस रही थी, और पता नहीं उसके दिल में क्या सैलाब चल रहा था, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तभी फिर कशिश अपने आप को नॉर्मल करती है, थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करती है, और फिर से एक फेक सी स्माइल अपने फेस पर लाती है और सामने देखती है मेघा की तरफ और कहती है, वाह मिस मैगी, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी, करा देंगे आपकी बात भी करा देंगे, लेकिन इतना टैलेंट है आप में कि आप पटा लोगे उसे। तो मेघा कहती है, ओह हेलो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। हाँ, क्या कमी है मुझ में? हाँ, क्यों नहीं पटा सकती मैं? और फिर तभी आधा भी बोलती है, हाँ हाँ दी, आप बिल्कुल इतनी ब्यूटीफुल हो, क्यों नहीं पटा सकती, बिल्कुल पटा लोगी, आई एम विद यू। तो आधा उसका साथ दे रही थी, तो ये दोनों भी हंस हंस के फिर बातें करने लग जाते हैं, और कशिश भी थोड़ा सा दिखाती है कि शी इज़ नॉर्मल, लेकिन बाकी सारे लोग जानते हैं कि ये सारा कुछ फेक है, और वो कशिश की तरफ ही घूर के देख रहे होते कि इसने एकदम से ऐसे क्यों बोला, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है कशिश। तो फिर थोड़ा सा ही खाती है कशिश, फिर उसके बाद एक्सक्यूज़ लेके वो चली जाती है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आती हूँ, बाद में करूँगी, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे सबमिट करना है वरुण को इमिजिएटली। सो वो चली जाती है वहाँ से, और जैसे ही वो जाती है वैष्णवी उठती है जाने के लिए, लेकिन साहिल जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको वापस बिठा देता है कि नहीं अभी मत जाओ, उसे थोड़ी देर अकेले रहने दो, फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन वैष्णवी जाना चाह रही थी
बट उसे जाने नहीं दिया और वहीं बिठा दिया। और ये लोग लंच अपना फिनिश करते हैं। अब कशिश जाती है अपने ऑफिस में और गेट बंद करते ही वो गेट से लग जाती है और जो उसे कंट्रोल कर रखा था उसकी एक आंख से आंसू बह ही जाता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ सोचती है, तभी फिर से आंखें खोलती है एकदम से और अपने आंसू को पोंछते हुए खुद से ही बात करती है कि नहीं कशिश, क्या क्या हो रहा है तुझे, क्यों क्यों फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? तूने एक्सपेक्ट ही क्यों किया था? तुझे हमेशा से तो यही होता है ना। पहले भी तेरे को अगर कोई पसंद आते थे कोई तो तू तब भी यही करते थे। बस तूने कभी तूने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो भी तुझसे प्यार करेगी या तुझसे पसंद करेगी। और तुझे पता ही होता था ना कि तू बस हल्का सा उसके साथ फ्लर्ट करेगी और कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं होगा। तुझे पता ही होता था, लेकिन अभी क्यों दर्द हो रहा है? मेघा का भी तो तुझे पता ही होना चाहिए था ना कि शी इज अ स्ट्रेट गर्ल, कुछ नहीं हो सकता ऐसा हमारे बीच। तो अब अगर तुझे पता चल रहा है कि वो किसी और को पसंद करती है तो क्यों दर्द हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना। तूने कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई तो इस बार क्यों एक्सपेक्ट किया कि वो भी शायद तुझे पसंद करती होगी, कि तू एक कदम आगे बढ़ा सकती है। और ये सब बोलते बोलते ही कशिश की आंखों में से आंसू फिर से आने लग जाते हैं और वो कहती है तो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त है, उससे ज़्यादा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तू। क्यों एक्सपेक्ट किया? अब मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वैष्णवी और मयंक दोनों साथ में आते हैं कशिश के कैबिन में और देखते हैं कि कशिश एक तरफ गुमसुम सी खड़ी है, खुद से बातें कर रही है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तभी कशिश की नज़र इन दोनों पर जाती है और वो अपने आंसू साफ करती है और नॉर्मल होते बोलती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर कैसे? तो एकदम से वैष्णवी जाके कशिश को हग कर लेती है और बोलती है तू ठीक है ना? और जैसे ही बोलती है और हग करती है, कशिश भी हिम्मत हार जाती है और फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी टाइटली हग कर लेती है वैष्णवी को। यार बहुत दर्द हो रहा है मुझे, पहले तो ऐसा नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? पहले भी तो यही होता रहा है ना। और मैं अभी इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने तो पहले एक्सपेक्ट कर रखा था ना कि ना शी इज़ स्ट्रेट और मैं कभी आगे भी नहीं बढ़ना चाहती थी। मुझे नहीं पता चला मैं कब उससे एक्सपेक्ट करने लग गई कि वो भी शायद आगे कुछ नहीं बोलती कशिश। तो वैष्णवी कशिश के सर पे हाथ फेरते और बोलते कि कुछ नहीं होता, ठीक है। शायद वो भी कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेके, क्या पता वो बाइसेक्सुअल हो और अभी उसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि जो वो तेरे लिए फील कर रही है वो एक फ्रेंडशिप नहीं, उससे ज़्यादा है कुछ। तभी मैं कहता है हाँ कशिश, मैंने खुद देखा है दी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा दी ने ऐसा क्यों बोला और कैसे उन्हें वो पसंद आ गया, लेकिन मैंने देखा है कि वो तुम्हें पसंद करती है और शायद सच में वो कंफ्यूज है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर। मैं उन्हें समझाऊंगी ना, मैं उन्हें थोड़ा सा समझाऊंगा, वो समझ आएंगे। आप ऐसा ना करो ना कशिश। तो तभी कशिश जो है पीछे होती है, अपने आंसू साफ करके बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। और वैष्णवी को भी कहती है नहीं वैष्णवी, और उम्मीद ना सका बस मेरी। जब उम्मीद बढ़ जाती है ना तभी दर्द होता है।
पहले जब उम्मीद नहीं थी ना तो दर्द नहीं होता था, क्योंकि पहले ही पता था कि वो हमारा कभी नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं कैसे इस बार मैंने थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली। बट कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना, और बहुत अच्छी दोस्त बन के रहूँगी, और उसे जो चाहिए वो मैं दिलाऊंगी ना उसे। वो क्या नाम था उसका, सक्षम पसंद है ना, मैं उसकी बात कराऊंगी ना उसे। और फिर तभी मैं कहता है पर कशिश बीच में ही डॉक्टर उसे बोलते कि उल्टा अच्छा हुआ ना कि मुझे अभी पता चल गया। अगर मैं उसे कुछ बोल देती, अगर मैं उसे बता देती कि मैं क्या फील करती हूँ, तो शायद हमारी दोस्ती भी टूट जाती। तो बहुत अच्छी बात है ना कि हमारी दोस्ती बच गई, है ना। और मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी दोस्ती को बिल्कुल बहुत अच्छे से निभाऊंगी मैं। वैष्णवी की आंखों में भी अब थोड़े से आंसू आ जाते हैं और वो कशिश को दोबारा से हक कर लेती है। और फिर कशिश कहती है, अरे अरे जाने मन, अब तू क्यों रो रही है, कोई बात नहीं। और वैसे भी कोई ना मिले मुझे तो तू तो है ना मेरे साथ। देख लियो, मैं तुझे तेरी शादी वाले दिन मंडप से उठा जाऊंगी, फिर बेचारा अरुण देखता रह जाएगा। मतलब वो थोड़ा लाइट अप करने के लिए मूड बोलती है, और तभी थोड़ा सा हंसते हुए ही, उसकी आंखों में आंसू थे वैष्णवी के, लेकिन फिर भी हल्का सा हंसते हुए ही उसके शोल्डर पे मारती है और कहती है, पागल कहीं की। तो ये दोनों लोग ही थोड़ा सा स्माइल करते हुए एक दूसरे को हक करे हुए होते हैं। मयंक के भी आंखों में हल्के से आंसू तो आ ही जाते हैं, और ये बातें सुन के वो भी थोड़ा सा स्माइल करता है। बट वो उस वक्त फिर कैबिन से बाहर चला जाता है बिना कुछ बोले, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे मेघा से कुछ तो बात करनी ही चाहिए कि ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो मेघा के पास जाता है। तब मेघा अपना काम कर रही थी, तो वो मेघा के पास जाता है और बोलते, दीदी एक बार साइड में आना, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो मेरी कहती है, क्या हो गया। तो मैं कहता कि एक बार आओ तो सही। तो साइड में जाते हैं दोनों, एक कॉर्नर में जाते हैं जहाँ पे ये दोनों ही होते हैं और कोई नहीं होता। तो मैं कहता है, दीदी आप कैसे बोल रहे हो कि आपको वो पसंद आ गया। तो मेघा थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलती कि तुझे ये बात करनी थी मुझसे। तो मैं कहता है, बात ना बोल, तो आपको कैसे पसंद आ सकता है कोई और आपको कैसे पसंद आ सकता है। तो मेघा फिर थोड़ा सा चिढ़ के बोलती कि क्यों नहीं आ सकता मुझे पसंद, अजीब बात कर रहा है तू भी। तो मैं कहते बिकॉज मुझे पता है आप किसी और से प्यार करती हो। तो मेघा कहती है कि किसी और से प्यार करती हूँ मैं, किससे, मुझे ही नहीं पता। वाह नाइस जोक, तेरा ऊपर वाला माला हिल गया है क्या, कौन है भाई, मुझे ही नहीं दिख रहा मेरा राजकुमार जिससे मैं प्यार कर रही हूँ। अजीब बात है, किसको लेके गलतफहमी पाल रखी है। तो आगे कुछ बोलता ही मयंक, फिर उसको ध्यान में आ जाता है कि कशिश ने मना किया था उसे कुछ बोलने के लिए कि वो नहीं बताएगा मेघा को कुछ भी, ऐसा कुछ। तो फिर मयंक कहता है, कुछ नहीं दी, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चलेगा और आप बाद में रिग्रेट करोगी अगर लेट हो गई तो मेघा कंफ्यूज हो जाती है कि कहना क्या चाह रहा तुम। और फिर मैं कुछ सुनता नहीं और वहाँ से चला जाता है। और मेघा कंफ्यूज, क्या भाई क्या सुना के चला गया, मेरे तो ऊपर से गया, फालतू में मेरे को इधर आगे काम कर रही थी मैं अच्छा भला। फिर वो वापस से अपना काम करने लग जाती है। और मैं जाते जाते सोचता है कि वो क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा उसे कि मेघा को रियलाइज़ हो कि वो सच में किससे प्यार करती है, यानी कि वो कशिश से प्यार करती है, उसे रियलाइज़ हो। कुछ ऐसा सोचते सोचते जाता है, तभी वो देखता है कि आधा जो है कशिश के पीछे पीछे जा रही है और कह रही कि अरे आप खा लो ना सैंडविच, आपने खाना है, पूरा ही नहीं खाया था, आप बीच में ही चली गई थी, मतलब। और थोड़ा बहुत उसे हंसाने की कोशिश कर रही होती है कशिश को आधा। तो वो देखता है और थोड़ा सा रिवाइंड करता है अपना चीज़ें, और उसे याद आता है कि कैसे
वो जेलस हो गई थी मेघा आधा और कशिश की क्लोजनेस को देखकर। तो उसे आइडिया आता है और वो स्माइल करता है, और उसे क्या आइडिया आया होगा वो तो आप भी समझ ही गए होंगे। आई नो यू आर वेरी शातिर पर्सन, सो समझ ही गए होंगे कि आगे क्या करने वाला है मयंक और उसका प्लान क्या होने वाला है। ऑब्वियसली यही कि अब वो आधा का यूज़ कर आई मीन ऐसा नहीं बोलना चाह रही मैं कि उसका यूज़ करके, मतलब कुछ वो ऐसे प्रेडिक्ट कराएगा मैं मेघा को कि वो जेलस हो और उसे रियलाइज़ हो कि कौन उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि कशिश, और वो क्या फील करती है कशिश के रिगार्डिंग। तो उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड। आई नो बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि इतने एपिसोड हो गए अभी तक वो कन्फेस कब करेंगे। अब क्या करें, हम थोड़ा स्लो हैं और हमारी तरह हमारी स्टोरी भी थोड़ी स्लो है, तो हो जाएगा अगले आने वाले 1 या 2 एपिसोड में हो जाएगा। आई थिंक सो कन्फेशन भी हो जाएगा। अभी तब तक के लिए वेट करो और अगले एपिसोड का वेट करो, ठीक है। और तो क्या बोलूँ मैं, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ।